चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगने का भरोसा है, कांग्रेस को भी असम में वापसी की उम्मीद है। लेकिन ओपिनियन पोल्स के नतीजे क्या कहते हैं, यह भी आप देखिए। मेट्राइज एजेंसी ने इसको लेकर एक ओपिनियन पोल किया है। क्या कहता है इसका डेटा, आइए एक नजर डाल लेते हैं हम। सबसे पहले असम का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। 126 सीटों वाला असम राज्य है और मेट्राइज का जो ओपिनियन पोल है वो ये क्लेम कर रहा है कि बीजेपी को बड़ी आसानी से यहां सरकार बनाने का तीसरा मौका असम की जनता देगी। 92 से 102 सीटें 126 में से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी की टैली 22 से 32 अधिकतम 32 सीटों पर सिमट जाएगी। ये इस सर्वे में सामने आया है और अन्य पार्टियां वो सब मिलकर 4 से 7 उम्मीदवार ही अपने जिता पाएंगी। वोट शेयर में भी 10% का वोट अंतर दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। 46% वोट मिल सकता है बीजेपी को, 36% वोट कांग्रेस पार्टी के पास जा सकता है और अन्य को 18% वोट मिल सकता है। अब अगर देखें असम के किन किन क्षेत्रों में किसको कितनी बढ़त है, तो बराक वैली की 13 सीटों में आप देखिए एक तरफा बीजेपी सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। 13 में से 10 से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी अगर बहुत अच्छा करेगी तो 4 सीटें यहां उसको मिल सकती हैं और अन्य भी 1 या फिर 2 सीटें अधिकतम जीत सकते हैं। यह बराक वैली के इलाके की बात है। नॉर्थ और सेंट्रल असम 38 सीटों वाला क्षेत्र है और यहां भी एक तरफा बीजेपी अपना परचम लहराती दिख सकती है। 27 से 29 सीटें 38 में से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4 से 6 सीटें मिलने का आसार दिखाई दे रहे हैं। अन्य को या तो एक भी नहीं या अधिकतम 1 सीट नॉर्थ और सेंट्रल असम में मिल सकती है। लोअर असम 33 सीटों वाले लोअर असम में भाजपा एक बार फिर बहुत अच्छा कर रही है। 22 से 24 सीटों पर उसके जीत के आसार हैं। कांग्रेस पार्टी 7 से 9 सीटें और अन्य पार्टियां और निर्दलीय 2 से 5 सीट लोअर असम में जीत सकते हैं। तो यह आपके सामने असम का ओपिनियन पोल था। इसमें अपर असम को भी आप देख लें। अपर असम में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस के मुकाबले 21 से 23 सीटें 27 में से, और कांग्रेस पार्टी अधिकतम 7 सीटें यहां पर जीतने की परिस्थिति में दिखाई दे रही है। यहां लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। किसी और पार्टी या किसी और निर्दलीय उम्मीदवार का इन दोनों के बीच आने का अभी तक कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा है। और बोडोलैंड एरिया की 15 सीटों में से 10 से 12 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस अगर खाता खोलेगी तो अधिकतम 2 सीट उसको मिल सकती हैं, अन्य 2 से 4 सीटों पर। ओपिनियन पोल असम में बीजेपी की एक तरफा जीत का इशारा कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। पिछले इलेक्शन में बीजेपी असम में 126 में से 75 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी को 92 सीटें तक मिल सकती हैं। अगर ये ओपिनियन पोल सही साबित हुए तो ये नरेंद्र मोदी की छवि और हिमंता विश्व शर्मा की रणनीति की जीत होगी।